अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरे नहल की आयत नंबर 100 यानी 100 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम इसके आगे तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जब हम कोई हुक्म किसी दूसरे हुक्म की जगह बदलते हैं और अल्लाह खूब जानता है जो वे नाजिल करता है, वे काफिर कहते हैं इसके सिवा नहीं कि तुम खुद गढ़ लेते हो, नहीं बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि उसे जिब्राइल अमीन ने तुम्हारे रब की तरफ से उतारा है हक के साथ, ताकि मोमिनों को साबित कदम रखे और मुसलमानों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। और हम खूब जानते हैं कि वे कहते हैं कि इसके सिवा नहीं कि उसे एक आदमी सिखाता है जिसकी तरफ वे निस्बत करते हैं, उसकी ज़बान अज़मी गैर अरबी है और ये वाज़े अरबी ज़बान है। बेशक जो लोग ईमान नहीं लाते अल्लाह की आयतों पर, अल्लाह उन्हें हिदायत नहीं देता और उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है। इसके सिवा नहीं कि वही लोग झूठ बहतान बांधते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते, और वही लोग झूठे हैं। जो अल्लाह का मुनकिर हुआ उस अल्लाह पर ईमान के बाद सिवाय उसके जो मजबूर किया गया हो, जबकि उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो, बल्कि जो कुफ्र के लिए सीना कुशादा करे, मन मर्जी से कुफ्र करे, तो उन पर अल्लाह का गज़ब है और उनके लिए बड़ा आज़ाब है। ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर पसंद किया, और ये कि अल्लाह हिदायत नहीं देता काफिर लोगों को। यही लोग हैं अल्लाह ने मोहर लगा दी है जिनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आँखों पर, और यही लोग गाफिल हैं। कुछ शक नहीं कि यही लोग आखिरत में खसरा नुकसान उठाने वाले हैं। फिर बेशक तुम्हारा रब उन लोगों के लिए जिन्होंने हिजरत की उसके बाद कि वे सताए गए और फिर उन्होंने जिहाद किया और सब्र किया, बेशक तुम्हारा रब उसके बाद बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। जिस दिन हर शख्स अपनी ही तरफ से झगड़ा करता आएगा और हर शख्स को पूरा दिया जाएगा जो उसने किया, और उन पर जुल्म ना किया जाएगा। और अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल बयान की, वे मुतमईन बेखौफ थी और हर जगह से उसके पास रिज़्क़ बाफरागत आ जाता था। फिर उसने नाशुक्री की अल्लाह की नेमतों की, तो अल्लाह ने उसके बदले जो वे करते थे उसको भूख और खौफ के लिबास का मज़ा चखाया। भूख और खौफ उनका लिबादा बन गया। और अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल बयान की, वे मुतमईन बेखौफ थी और हर जगह से उसके पास रिज़्क़ बाफरागत आ जाता था। फिर उसने नाशुक्री की अल्लाह की नेमतों की, तो अल्लाह ने उसके बदले जो वे करते थे उसको भूख और खौफ के लिबास का मज़ा चखाया। भूख और खौफ उनका लिबादा बन गया। और बेशक उनके पास उन्हीं में से एक रसूल आया, सो उन्होंने उसे झुटलाया, तो अजाब ने उन्हें आ पकड़ा और वे जालिम थे। बस जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से हलाल और पाक खाओ, और अल्लाह की नेमत का शुक्र करो अगर तुम उसकी इबादत करते हो। उसके सिवा नहीं कि अल्लाह ने तुम पर हराम किया है मुर्दार और खून और खंजीर का गोश्त, और जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम पुकारा जाए। बस जो लाचार हो जाए, ना सरकशी करने वाला हो और ना हद से बढ़ने वाला हो, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। और ना कहो तुम वे जो तुम्हारी ज़बानें झूठ बयान करती हैं कि ये हलाल है और ये हराम, कि तुम अल्लाह पर झूठ बहतान बांधो। बेशक जो लोग अल्लाह पर झूठ बहतान बांधते हैं वे फला दो जहान में कामयाबी ना पाएंगे। उनके लिए फ़ायदा थोड़ा है और उनके लिए अज़ाब दर्दनाक है। और यहूदियों पर हमने हराम किया था जो उससे कब्ल हमने तुमसे बयान किया, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वे अपने ऊपर जुल्म करते थे। फिर बेशक तुम्हारा रब उन लोगों के लिए जिन्होंने नादानी से बुरे अमल किए, फिर उसके बाद उन्होंने तौबा की और इस्लाह कर ली, बेशक तुम्हारा रब उसके बाद बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमाम थे अल्लाह के फरमाबरदार, यकरुख सबको छोड़कर एक अल्लाह के हो रहने वाले, और वे मुशरिकों में से ना थे।
اس کی نعمتوں کے شکر گزار اس اللہ نے انہیں چن لیا اور ان کے رہنمائی کی سیدھی راہ کی طرف، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی دی اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ ہر ایک سے جدا ہو رہنے والے یک رخ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس کے سوا نہیں کہ ہفتہ ان لوگوں پر عظمت کا دن مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک تمہارا رب البتہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ دانائی سے اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے ایسے بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ بے شک تمہارا رب اس کو خوب جاننے والا ہے جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہ راہ پانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم تکلیف دو تو ایسی تکلیف دو جیسی تمہیں تکلیف دی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہے، اور غم نہ کھاؤ ان پر، اور وہ جو فریب کرتے ہیں اس سے تنگی میں دل تنگ نہ ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے پرہیزگاری کی، اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ نحل جو قرآن کی 16ویں سورہ تھی اس کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن کی 17ویں سورہ بنی اسرائیل کی شروعات کریں گے۔ جب تک آپ ان قرآن کے لذیذ ترجموں کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے جائیے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا، کسی بھی جاتی کا ہو، ہر شخص تک قرآن کی بات پہنچنی چاہیے، اللہ کے کلام کی بات پہنچنی چاہیے، اللہ کی بات پہنچنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے اوپر نازل کرے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ بنی اسرائیل جو قرآن کی 17ویں سورہ ہے اس کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔